नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान यह गलतियां करने से घर में नहीं रुकती माता रानी और आती है कंगाली। माना जाता है कि कन्या पूजन के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें भोजन करवाया जाता है। भोजन के बाद यथासंभव दान या दक्षिणा दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कन्या पूजन के दौरान आपसे हुई एक छोटी सी भी गलती माँ दुर्गा की नाराज़गी का कारण बन सकती है। माँ दुर्गा आपसे नाराज होकर आपके घर से जा सकती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान ना करें ये गलतियाँ। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती है। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदरपूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेंगी। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बिठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और उसके बाद पैर पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर ले कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन नहीं करवाना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा ना करें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर ना छुए। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती है तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कन्या भोज के नियम। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए।
सबसे पहले उनके पाँव अपने हाथ से धुलाएं, फिर पैर पोंछ दें। अब उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ऐसे बैठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यहाँ ध्यान रखें, उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा, चना आदि पकवान परोसें। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएँ उन्हें उतना ही आदरपूर्वक खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु आप दे सकते हैं। उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकते हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चीज़ अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।